Good morning, students. Today we start next chapter of plus 3 class economics, that is the concept of the cost. So before discuss its meaning, what is the cost, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने लास्ट जो चैप्टर किए थे वो प्रोडक्शंस वाले किए थे. अब आप कोई भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, मीन्स आप क्या कर रहे हो, रॉ मटेरियल को किस में चेंज करते हो, फिनिश गुड्स के अंदर चेंज कर रहे हो. अब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज करते टाइम जो भी आप कन्वर्टिंग प्रोसेस होती है, उसके अंदर जो भी कन्वर्ट करने की प्रोसेस होती है, मीन्स आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज करने के लिए आपको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए. जो एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस को लगा रहा है, फिनिश गुड्स में चेंज करना चाहता है, वो चाहिए. मीन्स क्या होती है, जो कन्वर्जन करने की प्रोसेस के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस आपके आते हैं, कन्वर्ट करने की प्रोसेस पर जितने भी आपके एक्सपेंसेस अराइज होते हैं, ऑल एक्सपेंसेस आर कॉल्ड कॉस्ट. उनको क्या बोला जाता है, कॉस्ट बोला जाता है. जब आप रॉ मटेरियल कर रहे हो, रॉ मटेरियल का आप किस में चेंज कर रहे हो, आप फिनिश गुड्स में चेंज करते हो, तो उसको कन्वर्ट करने के प्रोसेस के टाइम जितने भी खर्चे किए जाते हैं, जब हम लेबर को क्या देते हैं, वेजेस देते हैं, लैंड हमने हायर की है उसके ऊपर रेंट दे रहे हैं, हमने किसी से कैपिटल बोरो किया है उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं. वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कैपिटल खुद की होगी तो वो कौन सी कॉस्ट होगी हमारी, अगर हमने सिर्फ रॉ मटेरियल परचेज किया तो वो कौन सी कॉस्ट होगी, लेट्स डिस्कस लेटर. तो जो जितने भी एक्सपेंस किए जाते हैं हमारे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के में कन्वर्ट करते टाइम, उन सभी ऑल एक्सपेंसेस को क्या बोला जाता है, कॉस्ट बोला जाता है. तो कॉस्ट क्या होते हैं, इज़ द समीशन ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर. कॉस्ट को क्या बोला जाता है, समीशन बोला जाता है. किसका, सभी एक्सपेंडिचर का समीशन होती है, समअप होती है. विच इज़ रिलेटेड टू कन्वर्जन ऑफ, जो किससे रिलेट होती है, कन्वर्जन से रिलेटेड होती है. किसके कन्वर्जन से रिलेटेड होती है, रॉ मटेरियल के कन्वर्जन से रिलेटेड होती है. किसके अंदर चेंज किया जाता है, उसको फिनिश गुड्स में चेंज करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट. हमने क्या डिस्कस किया, इसके जस्ट आपको ये डायग्राम माइंड में होना चाहिए, आप इससे बना सकते हैं इसका मीनिंग. द कॉस्ट इज़ द समीशन ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर. कॉस्ट क्या होती है, समीशन होती है सभी एक्सपेंडिचर का, जो किससे रिलेटेड होती है, कन्वर्जन से रिलेटेड होती है. किसके कन्वर्जन से, रॉ मटेरियल को किस में चेंज करने से रिलेटेड, फिनिश गुड्स में चेंज करने से रिलेटेड होती है. डैट इज़ कॉल्ड अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जस्ट हम इसकी अगर जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं तो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ईच फर्म मेक अ यूज़ ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. हर फर्म क्या करते हैं, कुछ फैक्टर्स का यूज़ करती है. वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, हमारे माइंड में होना चाहिए. लैंड, लेबर, कैपिटल का यूज़ करती है, रॉ मटेरियल का यूज़ करती है, इंटरमीडिएटरी गुड्स को यूज़ करती है. ऑल दीज आर कॉल्ड इनपुट्स. ये लैंड, लेबर, कैपिटल सभी क्या कहलाते हैं, हमारे इनपुट्स कहलाते हैं. द अमाउंट स्पेंट ऑन दिस इनपुट, आप इस इनपुट के ऊपर जितना भी अमाउंट स्पेंड करते हो, डैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. उसको क्या बोला जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है. हमारी कुछ टाइप्स की कॉस्ट वगैरह होती हैं जो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. कुछ कॉस्ट भी होती है हमारी. तो जस्ट हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ एक और मीनिंग देख सकते हैं इसका, कॉस्ट का हमारा एक सेकेंड मीनिंग और भी होता है हमारा. तो कॉस्ट इंक्लूड्स एक्चुअल एक्सपेंडिचर और इनपुट्स. कॉस्ट इनकरेक्ट करते समय कुछ एक्चुअली एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं, किसके ऊपर, इनपुट्स के ऊपर किए जाते हैं. देखो जस्ट लाइक हमने रॉ मटेरियल को परचेज़ किया, अब परचेज़ कर लिया, उसको बनाने के लिए हमें लैंड चाहिए, कैपिटल चाहिए. हम यहाँ पे जस्ट लेट्स एज्यूम कर रहे हैं कि जो गुड्स परचेज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो ये गुड्स परचेज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर हमने सिर्फ पैसे लगाए हैं. जो लैंड और लेबर है ये क्या है, हमारे खुद की है. लैंड भी मेरी खुद की है और कैपिटल भी मैं खुद लगा रही हूँ. मेरे पास इतना पैसा कि कैपिटल मैं खुद लगा रही हूँ. अब मैंने जो ये रॉ मटेरियल परचेज़ किया, इसका पैसा मैं बाहर दूंगी, तो ये मेरी क्या कहलाएगी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाएगी. क्या कहलाएगी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट. लेकिन जो लैंड और कैपिटल मेरी है, जो लैंड और कैपिटल मेरी है, मैंने उसकी पेमेंट तो किसी को नहीं करी, इंटरेस्ट तो मैं किसी को नहीं दूंगी. लैंड मेरी है तो मैं रेंट भी किसी को नहीं दूंगी. लेकिन यहाँ पर भी हमारी कॉस्ट आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट. जस्ट लाइक टेक अ एग्जांपल, लैंड मेरी खुद की है. मान लेते हैं अगर मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ और मैंने क्या किया है, ट्यूशन टीच कर रही हूँ और मैं अपने घर पे ही बच्चों को बुला रही हूँ ट्यूशन्स के लिए. तो मैं उसके लिए किसी को रेंट नहीं दे रही, किसी का रूम मैंने हायर नहीं किया, या मैं उसके कोई रेंट नहीं दे रही. अगर जस्ट लाइक मैं एग्जांपल लेती हूँ कि अगर मैं किसी का रूम लेती हूँ ट्यूशन्स की टीच करने के लिए या अपने सेंटर को ओपन करने के लिए, किसी का रूम हायर करती हूँ, उसके ऊपर जो मैं उनको रेंट पे करूँगी तो भी तो मेरी कॉस्ट आती. अगर मैं वही अपने जो घर में रूम जहाँ पे मैं टीच कर रही हूँ, अगर वो मैं किसी और को देती तो उससे तो मुझे कुछ ना कुछ रेंट मिलता, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट वहाँ से मुझे मिलता. मीन्स उस चीज़ को मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ और अपने खुद के बेनिफिट के लिए यूज़ कर रही हूँ, सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज खुद के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो वो क्या कहलाती है, मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती है.
तो रॉ मटेरियल को जब हम क्या करते हैं फिनिश गुड्स में चेंज करते हैं, तो वर्क इन प्रोग्रेस जितने भी हमारे खर्चे होते हैं, तो उसके अंदर जितने भी एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड किए जाते हैं, इसको क्या बोला जाता है, कॉस्ट बोला जाता है। तो कॉस्ट इंक्लूड्स एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनपुट्स, जो भी एक्चुअली एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं इनपुट्स के ऊपर। एक्चुअल एक्सपेंडिचर का मतलब मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, उसके ऊपर मेरी कौन सी कॉस्ट आई, एक्सप्लिसिट कॉस्ट आई। मतलब जितने भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, या इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाइड बाय ओनर, या ओनर क्या करता है, इनपुट सप्लाइड करता है, उसके ऊपर जो भी खर्चे होते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट के फॉर्म में। जस्ट मैंने लेबर सप्लाई की, मैंने अपनी लैंड सप्लाई यूज़ कर रही हूँ, अपनी कैपिटल मेरी खुद की यूज़ कर रही हूँ। अगर मैं वो कैपिटल किसी और को देती, खुद के बिजनेस में ना लगाकर मुझे वहाँ से तो इंटरेस्ट मिलता, तो क्या कहलाती है वो, मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो नेक्स्ट हम इसका जो मीनिंग कह सकते हैं कॉस्ट का, वो ये हो सकता है कि कॉस्ट इंक्लूड्स द एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स एंड द इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर। जो ओनर सप्लाई करता है इम्प्यूटेड वैल्यू, जो भी उसके ऊपर बन सकती थी वो वैल्यू, वो जो ओनर सप्लाई कर रहा है उसको भी क्या बोला जाता है, कॉस्ट बोला जाता है। तो हमने आज डिस्कस किया मीनिंग कॉस्ट के बारे में। तो जस्ट लाइक जैसे मैंने अभी यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन दे रखी है, तो आप यहाँ पे जो ये हमारा डायग्राम आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये आपके प्रेजेंटेशन को अच्छा शो करता है, जिससे सामने वाले को लगता है कि मतलब इसको डीप तक नॉलेज है। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट्स में हम इसके कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम रियल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट को डीप में करेंगे, मनी कॉस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।